अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। या कोई भी अगर प्यास के टेस्ट की तैयारी कर रहा है या एमडी कैट के टेस्ट की या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने बीएस करनी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लो अल्केन्स। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस किया था। तो जो भी वो लेक्चर नहीं देख के आया तो आप लोग लाजमी जाकर देखें ताकि आप लोग को बेसिक्स पहले से समझ में आ जाए और इसके बाद आप लोग ये वाली एग्जांपल्स पे जब आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। पहले कल हमने जो है ना बहुत ज़्यादा सिंपल जो है ना रूल्स वगैरह लिए थे। आज हमने पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स जो है ना क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर 7 कार्बन ले लिए हैं, 7 कार्बन हमारे पास आ गए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लगा देंगे H2C 1 2 3, ऐसे ही आप लोग लगा देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने 4 पर जो है ना हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि हम लोगों ने इसकी ब्रांचिंग कर दी है CH3 और CH3। तो इसकी ये एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है। कल जो हमने सीखा था वो हमने कहा था कि मेन चेन हमने देखनी है कौन सी। अगर हम लोग यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। अगर हम लोग यूँ देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन है और यहाँ 7 कार्बन है। तो हम लोग 7 कार्बन की तरफ चलते हुए इस वाली को हम क्या करेंगे, मेन चेन कंसीडर कर लेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को क्योंकि लीस्ट नंबर मिलना चाहिए इसलिए 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। यहाँ से 1 2 3 दोनों जगह से 4 नंबर मिल रहा है, तो किसी भी उससे हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि मेन चेन कैसे हमने लेनी है और किस तरीके से आगे चलना है। आज जो हमने बात करनी है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स की, कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करना है। स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है ना इथाइल मिथाइल नहीं है, ना ये इथाइल है ना ये मिथाइल है। और आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल प्रोपाइल भी नहीं है, जैसे हम लोग सिंपल प्रोपाइल लिखते थे CH2 CH3, ये भी नहीं है। इसकी ब्रांचिंग देखिए आप लोग, इधर है और सेंटर में जो है ना C लगा हुआ है इस तरफ और इस तरफ जो है ना चेन बनाई हुई है। तो इसके अंदर आप लोगों ने एक क्या करना है, ये एक कॉम्प्लेक्स आप लोग के पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसकी भी आप लोगों ने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले आप लोग इसका रूल लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ आए कि ये रूल क्या है। रूल मैं आप लोग को रीड करके भी सुना दूंगी कि हमने क्या करना है, असाइन करना है। क्या असाइन करना है कि फर्स्ट नंबर 2 कार्बन, फर्स्ट हमने नंबर देना है 2 कार्बन, उस कार्बन को विच डायरेक्टली अटैच टू मेन chain, then follow IUPAC, then follow IUPAC for substituents। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने पेन और रजिस्टर अपना लिया हुआ होगा ताकि जो भी रूल मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग पेन और रजिस्टर साथ रखा करें, इससे आप लोग को ज़्यादा समझ आती है। अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब हम लोगों ने लिखा है कि हमने उस वाले कार्बन को असाइन करना है जो मेन चेन से क्या है, डायरेक्टली अटैच है।
और उसके बाद IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देने हैं। अब कैसे नंबर देंगे हम लोग? ऊपर वाले को तो हमने नंबर दे दिए, अब नीचे वाले को हम कैसे देंगे? हम इसको 1 कंसीडर करेंगे और इसको जो है ना 2 कंसीडर करेंगे। तो इसकी अब मेन चेन कौन सी बन गई? ये इसकी मेन चेन है और इसके साथ ये मिथाइल जो है ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। आगे हम लोग जब इसकी नंबरिंग करने लगेंगे तो आप लोग को पता है पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद आता है साइक्लो या जो भी साइकिल होगा, उसके बाद रूट वर्ड आएगा और उसके बाद जो है ना रूट वर्ड के बाद आप लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले एन इन आइन लिखेंगे और उसके बाद जो है ना फंक्शनल ग्रुप। ये कल वाली वीडियो में हमने इसको जो है ना रूल को जो है ना पढ़ लिया था। जिन्होंने बेसिक्स नहीं की हुई इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग पहले पिछली वीडियो देख के लाजमी आए ताकि इसकी तरफ आप लोग पहुँच जाए। अब हमने इसको जो है ना नंबरिंग देनी है तो इसको मैं आप लोग को क्लियर करके दिखा देती हूँ। CH2 CH2 CH3 ऊपर वाली तो वैसी की वैसे ही रहेगी, उसको आप लोगों ने परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ना CH है, CH3 है और ये CH3 है स्टूडेंट्स। अब बात ये की थी मैंने कि नंबर 1 उसको देना है जो मेन चेन के साथ अटैच हो और ये नंबर 2 हो जाएगी, ये इसकी मेन चेन बन गई क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को भी IUPAC नंबर से ही हमने फिर दोबारा करना है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे इसका एक सवाल है। अब इसके साथ मिथाइल अटैच है, सबसे पहले तो आप इसको नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स जिस कार्बन के साथ अटैच है पहले तो आप उसको लिखेंगे 4, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, फिर लिखेंगे 1 ये जो मिथाइल है, फिर लिखेंगे 1 मिथाइल। अब आगे कौन सा है? इथेन। इथेन नहीं लिखेंगे आप लोग, इसको फिर लिखेंगे आप लोग इथाइल क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का हमने ब्रांचिंग को हम लोग नेम दे रहे हैं तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। फिर आगे आप लोग वही करेंगे, ये आप लोग के पास जो मेन चेन है आप लोगों की तो आप लोग लिख लेंगे हेप्टेन। ये एक नंबर आ गया आप लोग का। आगे नेक्स्ट जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ चलते जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग को ये बात जो है ना खुद ब खुद जो है ना समझ आने लग जाएगी। तो फर्स्ट नंबर मैंने जैसे बताया उस कार्बन को देना है जो मेन चेन के साथ अटैच है और नंबर को इथेन है तो जैसे इथेन ANE को हमने किस में चेंज किया है? YL में जो है ना चेंज किया है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही होगा। तो हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। CH3 CH3 CH3, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। आप लोग यहाँ पे इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि कोई आप लोग को मुश्किल ना हो। मैं खुद भी लगा देती हूँ, एक दो उसमें भी लगा दूँगी, फिर आप लोग को खुद ब खुद जो है ना पता चल जाएगा कि ये ऐसे करना, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने मेन चेन देखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेन चेन कौन सी होगी? ज़्यादा वाली। सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को क्या होना चाहिए? लोएस्ट नंबर होना चाहिए। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो हमें पता चल गया है कि 5 के ऊपर जो है ना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब मेन चेन के साथ जो अटैच है उसको पहला नंबर देंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3, अब ये सब्स्टिट्यूएंट की एक हो गई मेन चेन, उसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे के साथ दूसरा मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। आगे क्या है? डीकेन। नीचे लिख देती हूँ, आप लोग साथ लिख लीजिएगा डीकेन। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को जो है ना आ जाएगा।
अब आप लोग को ये समझ आ गई होगी कि 5 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगाया था, 5 लगाया, डैश लगाया, ब्रैकेट लगा के 1 के ऊपर मिथाइल था, 2 के ऊपर मिथाइल था, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल आगे लिख दिया डिकेन। ठीक है, अब नई हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप लोग के सामने मैं ये लेके आई हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जिसके साथ जो है ना अटैच होता है, सेकेंड ईयर के बच्चों को भी इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे ना उनको पता होता है। ये जब पॉइंट ख़त्म होता है ना तो कार्बन लगता है इसके ऊपर, तो ये हमारे पास कार्बन आ गए हैं। और जो हमने ये अटैच किया वो यहाँ अटैच किया, सी है, और यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे भी CH2 लगा देते हैं। नीचे आप लोग को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप लोग जो है ना इसको समझेंगे। अब पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे लॉन्गेस्ट चेन को से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली होगी आपके पास। ये एक बात है जो आप लोगों ने समझी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 दोनों तरफ से एक ही मिल रहा है, तो आप लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 6 7 8 और 9। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूएंट 5 पे है, वो लिखते फिर ब्रैकेट लगा दें। अब जो मेन चेन के साथ अटैच है उसको पहला नंबर देंगे। ठीक है, पहला नंबर जैसे ही देंगे, अब इधर से आप लोग करें 1 2 3, इधर से करें 1 2 3, तो इधर से मैं कर लेती हूँ, आप लोग उधर से भी करेंगे, आंसर सेम आएगा। अब इसको 1 2 और ये 3। अब आप लोग देख सकते हैं 1 के साथ एक इथाइल जुड़ा हुआ है और एक जो है ना मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नंबर देंगे। तो 1 इथाइल, फिर 1 मिथाइल, और मेन चेन की कार्बन कितनी है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। ये तो हो गया। उसके बाद ऊपर कितनी मेन चेन है, कितना है, 9 है, तो आ जाएगा नोनेन। ये आप लोग का नाम आ गया है IUPAC नेम। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। हमने पहले मेन चेन ली है, उसके बाद हमने काउंट किया तो हाईएस्ट यहीं वाली थी, तो 9 कार्बन की हाईएस्ट थी। उसके बाद हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर कहाँ में मिल रहा है, तो हमने 5 पे लोएस्ट नंबर उसको दे दिया, 1 2 3। फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग बने, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी IUPAC नेम देना, तो इसको 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। फिर आप लोगों ने देखा कि 1 के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 1 और ये मिथाइल और ये इथाइल, तो 1 इथाइल और 1 मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों ने किया। स्टूडेंट्स, आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग को कवर हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि आप लोग को कोई मसला ना हो। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल पे मैं आप लोग को लेके चलती हूँ, जिसमें हमने 8 कार्बन लिए हैं। 8 कार्बन पे जो 4 कार्बन के साथ अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। स्टूडेंट्स, ये आप लोग फिर ये CH3 और इसकी वैलेंसी आप लोग लाजमी पूरी कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग को समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई है, ये वाली। अब देखते हैं कि हम लोग के पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लोएस्ट यहाँ से मिल रहा है, तो नंबरिंग भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों ने पता चल गया हमें कि 4 पे सब्स्टिट्यूएंट से 4 तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, फिर अब सब्स्टिट्यूएंट की हम लोग करेंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, ये इसकी लॉन्ग चेन बन गई है। 1 पे क्या है, मिथाइल है, तो 1 पे मिथाइल लिख लेंगे। वैसे 1 लिखें ना लिखें आप लोग की अपनी मर्जी होती है, ज़रूरी है कि लिख लें, ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिथाइल, 2 चेन थी इसलिए इथाइल लिख दिया। आगे क्या है, ऑक्टेन। एक तो ये है। ऊपर से स्टूडेंट्स एक आप लोग को दूसरी चीज़ मैं आप लोग को जो बच्चों बता दूं कि ये होता है कि बेटा 1 मिथाइल और इथाइल IUPAC नेम तो यहीं सही है, लेकिन हमारे पास कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। कभी कभी MCQs में कॉमन नेम भी पूछे जाते हैं, तो इसका अगर आप लोग को ऐसे कर दें 4 आइसो प्रोपाइल ऑक्टेन,
कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं IUPAC नाम तो हमने यहीं पढ़ा था। तो ये भी बेटा करेक्ट है। आप लोग ये भी याद रखें कि ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कॉमन नेम में हम लोग सारे कार्बन गिनते हैं 1 2 3, इसलिए आइजो प्रोपाइल लिखा दिया। अब मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर बना के दूंगी ताकि आप लोग को ये कॉमन नेम और उनके जो है ना वर्ड जो है ना याद हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं। आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि रजिस्टर पर नोट कर रहे होंगे सारी चीज़ें। हम लोग भी ने भी जब अपनी उसमें पढ़ा था तो हम लोगों ने भी लाजमी नोट करते थे। आजकल तो वैसे आप लोग के पास यूट्यूब की तरफ से वो मिली हुई है कि लेक्चर्स खुद ब खुद आप लोग को जो है ना मिल जाते हैं। पहले तो लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती थी पढ़ने के लिए, आजकल हर चीज़ यूट्यूब पर लोग आपके लिए दे देते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आप लोग को भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो सबसे पहले ये वाली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अटैच है। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? आप लोग कहेंगे कि ये वाली जो है ना लॉन्गेस्ट हमारे पास चेन है। आप लोग कहेंगे मैडम इसको 1 और इसको 2 का नाम दिया हमने। 1 पे हमने लगा दिया मिथाइल, और क्योंकि ये 2 कार्बन की चेन है इसलिए हमने इसको लिख दिया इथाइल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल क्या है? इसका जो है ना कॉमन नेम है, पहले उससे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। जो अहम है ना वो मैं आप लोग को करवा देती हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। एक है CH2 और CH3। इसको जब आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आप लोग तो लिखेंगे इसको प्रोपाइल, और जब इसको इसमें लिखते हैं तो नियो प्रोपाइल या एन प्रोपाइल, नॉर्मल एन प्रोपाइल के नाम से ये जो है ना जाना जाता है, इसको कहते हैं एन प्रोपाइल। आगे हम लोग करते हैं ब्यूटेन की तरफ चलते हैं। प्रोपाइल के यही 2 थे जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आगे हम लोग ब्यूटेन की तरफ चलते हैं। अगर सिंपल हम लोग ब्यूटेन लेते हैं 4 कार्बन वाला तो ये तो ब्यूटाइल हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा एन ब्यूटाइल। अब इसकी कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये एक है CH3 और यहाँ पर मैं जोड़ देती हूँ CH3। अब इसका नाम आप लोग लेंगे, फिर दोबारा आप लोग करेंगे। ये लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने ले लिया, 1 2 3 आ जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा? मिथाइल, और क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल, और 3 है तो यहाँ आ जाएगा प्रोपाइल। जैसे कि आप लोग को पता है C4H10 होता है ब्यूटेन, होता है, आप लोग को सबको पता है। अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा ब्यूटाइल। अगर ये कार्बन इसके साथ अटैच होगा तो हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये IUPAC नेम है। और अगर जो है ना इसका कॉमन नेम लिखना है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा आइसोब्यूटाइल। कॉमन नेम में आप लोग को बताती चलूँ कि सारे कार्बन जो है ना आप लोगों ने काउंट करने होते हैं, तो सारे कार्बन हम लोगों ने काउंट करके इसको आइसोब्यूटाइल लिख दिया है। अब नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, ये एक अटैच है, इसके साथ CH3 अटैच है और CH3 अटैच है, CH2 और बेटा आगे है ये CH3 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग अब नंबरिंग दे, पॉज करके आप लोग खुद भी नंबरिंग दे और देखें कि ये सही किया है या आप लोगों ने करा 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल प्रोपाइल आ जाएगा। ये मैंने 5 कर दिए हैं। चलो ठीक है, अगर इस CH3 को आप हटा दें और यहाँ पे ये डाई हटा दे और 1 भी हटा दे, क्योंकि ये 4 की ब्यूटेन की हम लोगों ने एग्जांपल लेनी है ना, तो ये एक आ गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका ये एक नाम है। और इसका दूसरा नाम जो है ना वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। कोई भी कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर वक्त जो है ना आ जाता है। सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, क्वार्टरनरी, ये 4 चीज़ें हैं जिनका आपके साथ जो है ना वास्ता पड़ेगा आगे जाके। तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है आप लोग के पास,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा लें, लाजमी लाजमी इसको जो है ना याद करना है। 2 कार्बन के साथ अगर एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तो टर्शरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उसमें हम लोग के पास एक ये है CH3 CH3 और ये जो है ना इसका लिंक है, ठीक है। अगर आप लोग इसकी वो करेंगे तो आप लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, ये इसकी मेन चेन हो जाएगी 1 2, तो आप लिखेंगे 1 डाई मिथाइल इथाइल, ऐसे करेंगे आप लोग, यहाँ डैश लगा देंगे, ठीक है। और अगर आप इसका वो वाला नाम लिखेंगे तो इसको आप लोग लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल को ऐसे भी करते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी ब्यूटाइल लिख के, वो भी टर्शरी ब्यूटाइल ही होगा आप लोगों का। इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, पेंटाइल की तरफ, पेंटेन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये ब्यूटेन हो गया है, दोबारा आप लोग को मैं लिख देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स, उसके बाद IUPAC नेम, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमन नेम आ जाएगा बेटा, कॉमन नेम आ जाएगा। तो हम लोग अब पेंटाइल की तरफ चलते हैं, C5H11, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो पेंटाइल बन जाएगा, वरना ये क्या है, ये है पेंटेन, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग पहले तो सिंपल की तरफ चलेंगे हम लोग, 4 5 सिंपल की तरफ जैसे ही हम लोग गए हैं, आप लोग को पता है इसका नाम है पेंटेन और इसको कहते क्या है, एन पेंटेन। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग के पास ये जो है ना एक मेन चेन है, 1 2 3 4, 2 पे आप लोग के पास क्या है, 2 पे आप लोग के पास है मिथाइल और वो है ब्यूटाइल, और इसका वो वाला नाम जो होगा वो होगा आइसोपेंटाइल। दूसरे कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच हो तो उसको कहते हैं आइसोपेंटाइल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, सेकेंडरी वाली, जो इसकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 1 2 3। यह जो है ना स्टूडेंट्स लाजमी लाजमी जो है ना आती है असल में, इसलिए मैं इसको, ये पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है ये एग्जांपल, ये बहुत आती है बहुत। तो आप लोगों ने इसका नाम जो लिखना है वो लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। एक तो इसका नाम ये हो गया, एक इसका नाम क्योंकि डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसलिए क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, सॉरी नियोपेंटाइल आएगा इसका, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल 2 2 के साथ अटैच है रिंग, तो फिर इसी वजह से नियोपेंटाइल। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी याद करना है, ये बहुत आते हैं, आइजो तो हमने पहले लिख ली थी, ये नियोपेंटाइल है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं साइक्लो अल्केन्स के ऊपर, साइक्लो अल्केन, इसका IUPAC नेम भी आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को पता है एसिड 2 या ऐसे, ये आप लोगों को पता है ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। दूसरी मैं आप लोग को जैसे देती हूँ, ये है CH2 तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। फिर आप लोग के पास ये एक आ जाती है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये तो आप लोग को पता ही होगा मेरा ख्याल है, ये साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास है एक प्रोपेन ब्यूटेन साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट अगर इसके ऊपर अटैच हो तो हम लोग क्या करेंगे। फर्ज करें इसके ऊपर हमने एक CH3 लगा दिया, तो नंबरिंग तो वहाँ से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपने नंबरिंग के हिसाब से देना है 1 मिथाइल, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड लिखना है हेक्सेन। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पहले प्रीफिक्स आप लोगों ने ऐड करना है, उसके बाद साइक्लो ऐड करना है, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने रूट वर्ड लिखना है।
नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, CCC। ठीक है, अब इसके जो है ना दो नाम बन सकते हैं, या तो इसको 1 2 3 4 दे देते हैं तो आ जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, या तो अगर मेन चेन आप लोग इसको काउंट कर रहे हैं तो आ जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन, ये आ जाएगा। ये दो हमारे पास ऑप्शन हैं। तो रूल आप लोग लिख लें। रूल हमारे पास ये है कि मेन चेन उसको बनाएंगे जिसके पास या तो फंक्शनल ग्रुप हो पहले, सबसे पहले, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर नंबर ऑफ कार्बन जिसके पास जो है ना ज़्यादा हो उसको। अब इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चूँकि इसमें साइक्लो में ज़्यादा थे, इसलिए ये वाला आपका जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग फिर एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आप लोग को मज़ीद जो है ना समझ आ जाए। ये एक और एग्जांपल है मेरे पास, CCC। कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी, कुछ चीज़ें जो है ना आप लोगों ने याद रखनी होती है। तो वो रूल फंक्शनल ग्रुप, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, वो आप लोग को याद रखना है। अब इसके भी 3 कार्बन है और इसके भी 3 कार्बन है, तो अगर ऐसा टाई हो जाए तो रिंग को ज़्यादा प्रेफर देनी है, किससे, चेन से। तो रिंग को ज़्यादा प्रेफर देंगे तो 1 2 3 लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। रिंग को प्रेफर दी है तो मेन चेन इसको काउंट किया है और इसको क्या किया है, सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर लिया हमने। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, ये एक एग्जांपल है आप लोगों के पास ये। अब इसमें जो है ना आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, इसमें भी एक जैसा है, तो इसको ही हम लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि साइक्लोब्यूटेन और अल्केन में रिंग को प्रेफर करनी होती है। और अब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, इसमें से मेन चेन आप लोग इसको लेंगे। ये जो CH3 है ये क्या है, इसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग करेंगे, अगर आप लोग को इस तरीके से नहीं समझ आ रही तो आप लोग CH2 ये समझ ले, CH3 और ये भी CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाली इसकी मेन चेन है। तो आप लोग लिखेंगे इसका नाम 1 मिथाइल, ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे क्योंकि आप जो है ना कॉम्प्लेक्स आ गया, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये आ गया आप लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। जितने ज़्यादा आप लोग एग्जांपल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को जो है ना प्रैक्टिस होगी। बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप लोग के मज़ीद जो है ना कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये हमारे पास आप लोग समझे CH2 और CH3 है, और यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे भी एक CH3 है। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैडम हमने तो इसको अल्फ़ाबेटिकली नंबर देना चाहिए हमें, लेकिन लोएस्ट सम रूल पिछली उसमें मैंने आपको बताया था, तो आप लोगों ने 1 इसको देना है, 2 इसको देना है, 3 इसको देना है। तो 1 2 और 3 दिया। अगर आपने इसको 1 दिया तो आप लोग को 1 2 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको नंबरिंग देने वाली, ये वाली एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी। अब ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसको प्रेफर देंगे और नंबरिंग यहाँ से देंगे। तो नाम क्या आएगा इसका हमारे पास, 1 1, पहले 1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ये आ गया आप लोग के पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो आप लोग को ना समझ आए आप लोग पूछ भी सकते हैं, या पास करके आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। ऊपर वाले को हमने कैसे किया था कि नंबरिंग हमने दी थी, तो हमने देखा था दो तरह से नंबरिंग हो सकती है, या तो इथाइल से हम लोग नंबरिंग दें या जो है ना मीथेन से हम लोग नंबरिंग दें। तो हमने मीथेन से इसलिए नंबरिंग दी थी
क्योंकि ये लोएस्ट सम आ रहा था और ये जो है ना हाईएस्ट सम आ रहा था। रूल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। तो आप लोगों ने ये वाला रूल जो है ना याद रखना है। तो अब हम लोग इसका जब करेंगे तो ये वाली इसकी मेंशन होगी सब्स्टिट्यूएंट की 1 और 2। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये 4 कार्बन है और ये 3 कार्बन है तो प्रेफर हम इसको देंगे। नहीं बेटा, आप लोग को पता है अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते तो ये वाली सिलेक्ट करते 3। लॉन्गेस्ट चेन ये है ना, लॉन्गेस्ट चेन ये भी 3 है और लॉन्गेस्ट चेन ये भी 3 है, तो फिर रिंग को प्रेफर देंगे हम लोग। 1 2 और ये आ गया 3। तो आप लोगों ने ये वाला इसको प्रेफर किया है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल अटैच है, एक ये वाला मिथाइल अटैच है, एक ये वाला मिथाइल अटैच है, और आगे आ जाएगा इथाइल और आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास एक और बहुत अच्छी एग्जांपल इंटरेस्टिंग ये है, ये एग्जांपल है आप लोग के पास। इसकी आप लोग खुद ब्रांचिंग करें पहले। 1 तो इसी को नंबर देंगे क्योंकि इसके साथ ये अटैच है। इसका जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो ये बनेगी। कार्बन कार्बन आप लोग लगा लें, पॉज करके पहले खुद कर लें। 3 4 अब क्या होगा, 1 2 पे क्या है, मिथाइल ब्यूटाइल, 4 कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है बेटा, उसके बाद एक और बहुत अच्छी एग्जांपल, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप लोग के पास 2 साइकिल्स आ गए हैं इसके अंदर। सही हुआ है कि ये आ गई है ताकि आप लोग को पता चल जाए। नंबरिंग इसकी तो यहीं से ही करेंगे। इसको हम 1 नंबर देंगे, इसके साथ अब ये अटैच है तो हम लिखेंगे 1 1। अब इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये अब इसका एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, क्योंकि कार्बन क्या है, एक है, साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। मैंने 1 इसको नंबर दिया, पहले 1 लिखा है। अब ये वाला CH2 है, इसके साथ ये जो है ना प्रोपाइल अटैच है तो हमने साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया और इसको मिथाइल लगा दिया और फिर साइक्लोहेक्सेन लिख लिया। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, आप लोग देख लें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को जाना समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप लोग लिख लेंगे। Cl एक हमारे पास अब ये आ गई एग्जाम्पल। क्लोरो, वैसे मैं आप लोग को बता दूं फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन IUPAC में इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट किया जाता है। 1 नंबर इसको देंगे, फिर लिखेंगे 1 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये 1 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको 1 देंगे तो 3 क्लोरो इसके साथ अटैच है तो ट्राई क्लोरो आ जाएगा, और एक कार्बन है तो मिथाइल आ जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये और एक एग्जाम्पल आ गई आप लोग के पास, CH2Br CH2Cl। अब इसको नंबरिंग कैसे देंगे, पास करके आप लोग मुझे पहले खुद बताएं कि आप लोगों ने सही किया या गलत। इसको नंबरिंग हम 1 2 ऐसे भी दे देते हैं या 1 2 ऐसे भी दे सकते हैं। तो जब टाई हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली नंबर देना है। तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल मिथाइल। क्यों मिथाइल लिखा, क्योंकि इसके साथ एक और कार्बन भी है, और आगे क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट जो है ना, आप लोग ये तो मुझे खुद ही करके बताएं कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। ये कुछ बच्चे आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नंबर दे देंगे और गलत कर देंगे इसको। अल्फ़ाबेटिकली नंबर उस वक्त देना है जब लोएस्ट सम रूल हर चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाए।
अब कुछ बच्चे यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो वो निकाल लेंगे 1 3 और 4। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी नंबरिंग दे सकती हूँ 1 2 3 और 4, तो इसको कौन सा नंबर मिलेगा 1 2 और 4। ये वाला तो कैंसिल हो गया, इसमें से अब लोएस्ट कौन सा, ये वाला, तो ये वाला सही रहेगा। नाम क्या पढ़ेंगे, नाम तो अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है। 4 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होगा। 2 होमवर्क के आप लोग के क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ इधर उधर से, ताकि आप लोग जो है ना कर लें। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी आए हैं, उनको मैं इसको इस तरीके से करके देती हूँ ताकि उन लोग को भी समझ आ जाए। CH2 CH2 और ये भी क्या है CH2 CH, और ये आ गया CH3, ये आ गया CH2, ठीक है। इसके साथ एक CH3 अटैच है और एक ये भी CH3 अटैच है, तो ये वाला हाइड्रोजन 4 वैलेंसी पूरी हो गई है। ये C है, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, यहाँ 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 भी C है और C है। ये H3 आ जाएगा, ये H3 आ जाएगा, ये H2 आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH3 आ जाएगा। वैलेंसी पूरी करनी है बस आप लोगों ने। ये आप लोग के पास होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं। जिसका सही होगा उसको लाइक मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी चलती रहे। अगर स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आएगा तो मैं बोर्ड पे भी आप लोग को समझाना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अल्केन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर जो है ना डिस्कस करेंगे।